पीवीआर सर, डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली क्या कहती है? वो जिस तरह से भारत पर टैरिफ और सैंक्शंस लगा रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी में उनका विरोध हो रहा है। उनकी पार्टी के कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो राष्ट्रपति के पद पर बैठने लायक नहीं है। तो उनका भविष्य क्या कहता है? क्या वो राष्ट्रपति की कुर्सी पर बने रहेंगे पूरे टेन्योर के लिए? अभी तो उनका वक्त बहुत ही स्ट्रांग है। एटलीस्ट इस दिसंबर तक तो उनका वक्त बहुत स्ट्रांग है। मगर उनके दशांश चक्र जो करियर को दिखाता है, उसके हिसाब से उसमें जो दशा की गणना करते हैं दशांश चक्र में, दशांश कुंडली में, उससे उनकी राहु दशा चल रही है दिसंबर 2025 तक। और राहु उनका पंचमाधिपति है जो पावर को दिखाता है। पंचमाधिपति उनका दशम स्थान कर्म स्थान पे राहु की दृष्टि भी है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा समय है उनके लिए। मगर दिसंबर के बाद कुछ पलट सकता है। और राशि कुंडली के हिसाब से तो उनकी गुरुदशा चल रही है, और गुरु जो दशाधीश हैं वो अभी उनके अष्टम स्थान में है। उनका वृश्चिक राशि है, सो वृश्चिक से अष्टम में है। सो थोड़ा गड़बड़ है उनके गोचार में। सो दिसंबर के बाद कुछ गड़बड़ हो सकता है। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो भी वो दबाव डाल रहे हैं भारत पे, ये लॉन्ग टर्म है। ये तो बार्गेनिंग टैक्टिक है, ये तो नेगोशिएटिंग टैक्टिक है उनका। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा और भारत और यूएस दुश्मन बन जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये तो शॉर्ट टर्म फिनोमिनन है। और एक और बात है, बृहस्पति ग्रह जो है वो हमारे विजडम को दिखाता है, इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली। जो विजडम, डिस्क्रिशन, जजमेंट, उसका पर्सनिफिकेशन है, उसका मूर्ति भाव है बृहस्पति ग्रह। और अभी तो पिछले कुछ महीनों से और अगले साल तक बृहस्पति ग्रह अतिचार में है। अतिचार का मतलब है वो जिस स्पीड से नॉर्मली मूव करता है उससे बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं। अभी वो मिथुन राशि से कर्काटक जाएंगे, कर्काटक से सिंह जाएंगे। वो बहुत जल्दी मूव हो जाएंगे एक राशि से एक राशि को। जब बृहस्पति ग्रह अतिचार में होते हैं तब तो जो इंटेलेक्ट है लोगों का और नेताओं का और कलेक्टिवली जो इंटेलेक्ट है दुनिया का, वो इंटेलेक्ट थोड़ा सा परवर्टेड हो जाता है, बुद्धि थोड़ा सा भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए ये ऐसा नाजुक वक्त है जब लोग बुरे कदम लेंगे और बुरे डिसीजंस लेंगे। मगर ये शॉर्ट टर्म हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हम 2025 में देख रहे हैं और 2026 में देखेंगे वो बिल्कुल परमानेंट नहीं है। ये सब ट्रांजिशनरी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ महीनों तक चालू रहेगा। और ये एक और बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने शायद मिसकैलकुलेट किया है। बेसिकली जरा दो फैक्टर हैं। एक फैक्टर ये है कि जो डीप स्टेट के कुछ फोर्सेस हैं उनकी ये गणना है कि भारत पे कुछ दबाव डाल के भारत को नीचा दिखाएंगे। और अगर हो सकता है कि मोदी जी के हटाएंगे जैसे बांग्लादेश में किया है, उसी तरह ऐसे गवर्नमेंट को भारत का कंट्रोल दे देंगे जो हमारे लिए बहुत ही कन्वीनियंट होगा। जो भी हम कहेंगे वो हमारा पपेट बन के वही करेगा। उस तरह के गवर्नमेंट को हम इंस्टॉल करेंगे। इस तरह के थॉट शायद डीप स्टेट के कुछ लोगों में है और उनका इन्फ्लुएंस एक फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर शायद ट्रम्प जी को भी उनका जो ईगो है वो ईगो भी शायद हट हो गया है। तो जो दोनों को कंबाइन करके जो भी हो रहा है वो हो रहा है। मगर वो शायद मिसकैलकुलेट कर बैठे ट्रम्प जी। उनका जो भी डीप स्टेट का कैलकुलेशन है, शायद उनका कैलकुलेशन ये नहीं कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करें। उन्होंने शायद ये समझा है कि हम दबाव डालेंगे और मोदी जी जो हमारे दोस्त हैं वो मान जाएंगे और
हम एक अच्छा सा डील बनाएंगे, ट्रेड डील बनाएंगे भारत के साथ, और उसे यूज करके जो जो भी दूसरे देश हैं उन पे दबाव डालेंगे। मगर ऐसा नहीं प्ले हुआ है। और भारत के, अगर हम भारत के आईने से देखेंगे तो भारत अच्छा कर रहा है। इस दबाव में आके जल्दबाजी में कोई डील करने की जरूरत नहीं है। एक मेरे ओपिनियन में तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा अवकाश है, एक सदअवकाश है, जो भारत को जो रिलेशनशिप है यूएस के साथ उसे रीसेट करने के लिए एक एक सदअवकाश है ये। चीन के साथ जो रिलेशनशिप है, रूस के साथ जो रिलेशनशिप है, और यूके और दूसरे देश, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में जो देश हैं वो देश, और साउथ अमेरिका के देश हैं, उनके साथ ट्रेड डील बनाएंगे। और भारत नहीं, उस दबाव में नहीं आके तब ये होगा कि अमेरिका पे दबाव होगा। ट्रम्प जो हैं वो मिसकैलकुलेट करके भारत को अंडरएस्टिमेट कर लिया है, ऐसा लगता है मुझे। और अगर भारत जल्दबाजी में नहीं आके थोड़ा वक्त लेगा और दूसरे मुंह ले लेंगे दूसरे देशों के साथ, तो ट्रम्प जी बहुत ही दबाव में आएंगे। और जैसे जैसे मैंने कहा है, इस दिसंबर के बाद अगला साल उनके लिए अच्छा नहीं है। शायद इकोनॉमी पे कुछ असर पड़ सकता है इस साल के अंत में, और उससे भी उन पे दबाव बढ़ सकता है। क्योंकि अगर आपको आपके उनके पास को आप देखेंगे तो इकोनॉमी को लेके बहुत सेंसिटिव है। अगर स्टॉक मार्केट बहुत चढ़ गया तो वो खुश हैं, अगर स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो वो बहुत सेंसिटिव होके कुछ जल्दबाजी में करने करने लगते हैं। इसलिए भारत को थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पेन लेके जल्दबाजी में नहीं होके सारे सारे जो कार्ड्स हैं उनके साथ कार्ड्स एक्यूमुलेट करें और सारे कार्ड्स खेलें। मगर ये भारत और यूएस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो उतना नहीं बिगड़ जाएंगे जिस 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 सिचुएशन से निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। ये बिल्कुल इजी होगा। जो भी सिचुएशन में पहुंचेंगे उससे निकलने में और निकालने में बहुत 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 मुश्किल नहीं होगी। ये मेरा 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 कैलकुलेशन है। मगर ये कुछ महीने ले सकता है, अभी अभी खत्म नहीं होता है ऐसा मुझे लगता है। ये कुछ महीने लेगा, शायद 2026 में कुछ हमें देखने को मिलेगा। और एक और बात है, जो मेरे भारत के दोस्त हैं वो ट्रम्प को लेके बहुत नाराज हैं, और वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि रूस और चीन हमारे अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ हमें कोएलिशन बनाना होगा, अमेरिका हमारा दुश्मन है। ये सब इम्प्रैक्टिकल थिंकिंग है, ये सब क्लियर थिंकिंग नहीं है। 1960s में भी यही हुआ था, भारत चीन भाई भाई, ये जो स्लोगन थे वो बेसिकली दे ऑल फेल फ्लैट इन द एंड। चीन भारत का दोस्त नहीं है, मगर वो दोस्त बनने का नाटक कर रहे हैं, तो हमें भी वो नाटक करना चाहिए और नाटक को निभाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, और उसको अमेरिका के खिलाफ यूज करना चाहिए। जो अमेरिका से डील होगा अगले साल या आने वाले महीनों में, उस डील को हमारे हमारे अनुकूल बनाने के लिए चीन को एक कार्ड के तरह इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि चीन भी वही करेगा, भारत का इस्तेमाल करेगा यूएस के साथ नेगोशिएट करने में, ताइवान को लेके, और बहुत सारी बातें हैं यूएस और चीन के बीच में। सो उन सारी बातों को यूएस से नेगोशिएट करने में भारत सिर्फ एक कार्ड है चीन के लिए, और हमें भी वही करना है। भारत को भी चीन को एक कार्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो नेता लोग हैं, मोदी जी हैं, जयशंकर जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, धोवल जी हैं, ये सारे बहुत ही काबिल नेता लोग हैं। भारत का भाग्य ये है कि जब दुनिया ऐसे नाजुक क्रॉस सेक्शन पे दुनिया खड़ा है, भारत को लीड करने के लिए अच्छे नेता ये हैं। और ट्रम्प ये बहुत ही
डम आदमी नहीं है, जैसे लोग समझते हैं कि यह बहुत डम है।